कहा जाता है छत्तीसगढ़ के बालोद गांव में एक तालाब है जहां छठ के दिन लोग अपने दीप जलाते हैं। लेकिन एक दिया ऐसा भी है जो किसी के हाथ से नहीं, खुद सूर्य की किरण से जल उठता है। सुनने में ये बस कहानी लगती है, पर इसके पीछे छुपी है एक पुरानी आत्मा, एक अधूरी कसक और एक वचन जो मौत के बाद भी निभाया गया। बात है लगभग 30 साल पुरानी। छत्तीसगढ़ के बालोद शहर के बीचों बीच एक विशाल तालाब है जिसे लोग बुढ़वा तालाब कहते हैं। ये शहर की पहचान है और छठ पूजा का मुख्य घाट। हर साल कार्तिक माह में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। लेकिन 30 साल पहले इस तालाब की कहानी कुछ और थी। तालाब के किनारे एक पुरानी खंडहर सी हवेली थी। वह हवेली रामदुलारी बाई की थी, जिन्हें गांव वाले पुरखिन दाई कहते थे। पुरखिन दाई बहुत धनवान थीं, पर उनके मन में हमेशा एक खालीपन था। उन्हें केवल सूर्यदेव और छठी मैया से लगाव था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी संतान सुख की। उन्होंने कई सालों तक व्रत रखे, पूरी निष्ठा से पूजा की, पर उनकी गोद सूनी रही। और जब उम्र ढलने लगी तो उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और हवेली, सब कुछ मंदिर और तालाब के रखरखाव के लिए दान कर दी। लेकिन दान देते समय उन्होंने एक शर्त रखी जो उनके भीतर की अधूरी इच्छा को दिखाती थी। उन्होंने पंचों से कहा, मैंने पूरी जिंदगी सूर्यदेव की पूजा की, पर मेरी गोद सूनी रही। अब मैं सब कुछ दान करती हूं, लेकिन मेरा एक अंतिम नेग है। पंचों ने पूछा, क्या नेग दाई? पुरखिन दाई ने कहा, यह जो बुढ़वा तालाब है, यह मेरी संतान जैसा है। मेरे मरने के बाद हर छठ के दिन जब पहला अर्घ्य दिया जाए तो मेरे नाम का दिया तालाब के बीचों बीच रखा जाए, उसे कोई हाथ न लगाए। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो सूर्यदेव स्वयं अपनी किरण से उस दिए को जलाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पंचों ने सोचा कि यह कैसे संभव है। बिना माचिस, बिना हाथ लगाए दिया कैसे जलेगा? लेकिन उन्होंने दाई का सम्मान किया और शर्त मान ली। पुरखिन दाई के निधन के बाद पहली छठ आई। गांव के लोग उनकी बात याद कर रहे थे। शाम का अर्घ्य शुरू होने वाला था। पंचों ने मिट्टी का दिया लिया, थोड़ा घी डाला, बाती लगाई, पर उसे जलाया नहीं। वे नाव से तालाब के बीच पहुंचे और दिया एक सूप में रखकर छोड़ दिया। फिर वे सब तट पर लौट आए। सूर्य अस्त होने वाला था। सारे घाट पर हजारों दिए जल रहे थे। भक्ति और उम्मीद दोनों का माहौल था। तभी आकाश से एक पतली सुनहरी किरण आई। वह सीधी तालाब के बीच उस दिए पर गिरी। क्षण भर में वह दिया अपने आप जल उठा। उसकी लौ अलग थी, शांत, सुनहरी और स्थिर। भीड़ में जयकारे गूंज उठे। पुरखिन दाई की नेक पूरी हुई। छठी मैया ने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली। अगले साल भी यही हुआ और उसके बाद हर साल। यह गांव की एक परंपरा बन गई। धीरे धीरे बात शहर से बाहर तक फैल गई। कुछ वैज्ञानिक भी आए। उन्होंने तालाब और मिट्टी की जांच की। एक भूगर्भ वैज्ञानिक ने कहा, यह चमत्कार नहीं, पर प्रकृति और निष्ठा का अद्भुत मेल है। उसने बताया, तालाब के बीच कुछ खनिज हैं जहां से हल्की मीथेन गैस निकलती है। जब सूर्य की किरणें ठीक उस कोण से पड़ती हैं तो घी और बाती की ऊर्जा से दिया जल उठता है। लेकिन गांव वाले बोले, कारण कुछ भी हो, हमारे लिए यह पुरखिन दाई की आत्मा की पूजा है। आज भी जब छठ का दिन आता है, सूर्य की अंतिम किरण तालाब की गहराई को छूती है और वह दिया अपने आप जल उठता है। लोग श्रद्धा से कहते हैं, देखो, पुरखिन दाई का नेक पूरा हो गया। वह लौ केवल एक दिया नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति और आत्मा का वचन है। तो बताइए, क्या यह दिया विश्वास की शक्ति है या प्रकृति का कोई अद्भुत खेल? अपना जवाब कमेंट में लिखिए और सोचिए, अगर विश्वास सच में इतना शक्तिशाली है तो क्या हर रोशनी के पीछे किसी आत्मा की छाया छुपी होती है? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जहां विश्वास और विज्ञान फिर आमने सामने होंगे।